Yes, the next parts of speech is preposition. A person shows the relationship. A preposition shows the relationship. एक preposition जो है वो संबंध बताती है, संबंध दिखाती है, जैसे कि such as direction, time और placement between a noun or pronoun and another word in the sentence. सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या दूसरे किसी शब्द का किसी दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, उनकी पोजीशन क्या है, इस संबंध में बताने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, बिटवीन, इनटू, थ्रू, टू। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, गोज़ और स्कूल के बीच में संबंध बताते हैं, कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। ही जंप्ड इनटू द पूल, पूल में जंप करना, जंप और पूल के बीच, ही के बीच संबंध बता रहा है। इनटू, थ्रू, ही वेंट थ्रू द प्रोसीजर, प्रोसीजर से गुजरा, तो थ्रू इस तरह से प्रीपोजिशन हुई। अराउंड, ही ऑलवेज मूव अराउंड द पीपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बिफोर, ए कम्स बिफोर बी। बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। इस तरह बिटवीन, बिफोर, अराउंड, इनटू, थ्रू, टू, ये सब संबंध बताते हैं शब्दों के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ए कंजंक्शन जॉइंस टू आइडियाज़, दो विचारों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। और शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, या सेंटेंस के दो हिस्सों के आपस में संबंध को बताने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन तो दो शब्दों के बीच का संबंध था, नाउन का नाउन के साथ, प्रोनाउन का दूसरी नाउन के साथ, सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के शब्दों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बताने वाला। लेकिन जो कंजंक्शन है वो क्या करता है? सेंटेंस के दो हिस्सों के आपसी संबंध का बोध देता है। ए कंजंक्शन जॉइंस टू आइडियाज़ और शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये कौन से शब्द हैं? जैसे एंड है, बिकॉज है, बट है। जैसे ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया, एक आइडिया, और वो बीमार था, दूसरा आइडिया। इन दोनों को जोड़ दिया बिकॉज ने। बट, सो, दो, और, अनटिल, वाइल, अनलेस, ये सभी एक सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले आने वाले शब्द को या लेटर को नाउन कहते हैं। इन ए सेंटेंस एंड समटाइम्स shows if the noun refers to a specific or general person, place or object। और क्या बताता है आर्टिकल, क्या दिखाता है? The noun refers to a specific or general person,
क्या वो नाउन जिसके पहले की आर्टिकल है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान से रिलेटेड है, संबंधित है? जैसे डॉग से पहले हमने ए लगाया, अ डॉग, अ फार्म, एन एप्पल, एन ऑक्टोपस। तो यहाँ पर ये जो एन है ये आर्टिकल हैं। ये क्या बता रहे हैं नाउन के बारे में कि जो डॉग है वो कोई खास डॉग नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के डॉग की हम बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी एनी डॉग मीन्स कोई भी कुत्ता हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं। फार्म, खेत, किसका खेत ये नहीं पता, बस खेत। एप्पल, सेब, कौन सी सेब, कैसी सेब, किसकी सेब, इसका कोई बोध नहीं है, बस सेब खाने में स्वादिष्ट होता है। ये वाला सेब या वो वाला सेब नहीं, एनी एप्पल। ऑक्टोपस, कौन सा ऑक्टोपस, कहाँ पाए जाने वाला ऑक्टोपस, कौन से समुद्र में देखा था ऑक्टोपस, ये नहीं बताया गया। एनी ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस। और दूसरा क्या बताता, स्पेसिफिक कर देता है। द डॉग का मतलब वो डॉग जिसकी हमने बात की थी, जो हमने देखा था, जो उसके घर में है, ये पर्टिकुलर डॉग है। द फार्म, खेत, मेरा खेत, तेरा खेत, उसका खेत, वो खेत जहाँ पर हम गए थे, जहाँ हमने फसल उगाई है। दी एप्पल, एप्पल जो मेरे सामने पड़ा है, एप्पल जो मैंने खाया था, एप्पल जो तुम्हारे पास है। द ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस जो हमने कल देखा था, ऑक्टोपस जो आज टीवी पर दिखाया गया था, उस खास ऑक्टोपस की बात करता है। द। तो इस तरह आर्टिकल दो तरीके के हुए। एक आर्टिकल जो कि इनडेफिनिट है, नहीं निश्चित तौर पे बताता है कौन कुत्ता है, कैसा फार्म है, कौन सी सेब है, किस ऑक्टोपस की बात हो रही है। और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल है जो बताता है इस डॉग की बात हो रही है, इस फार्म की हम चर्चा कर रहे हैं, ये है वो सेब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ऑक्टोपस हमने आज देखा था। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। An interjection expresses strong emotion and is often followed by an exclamation point. इंटरजेक्शन जो है हमारी इमोशंस को, भावों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एकदम से हमारे भीतर प्रेम जागृत हो जाता है, एकदम से कोई भाव भीतर उठता है, घृणा पैदा होती है, गुस्सा आता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भाषा में इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे वो भाव दूसरे को स्पष्ट हो जाए जो हमारे भीतर उठे हैं। जैसे ऑ, ब्रेवो, हरी अप, ओ नो, हे, वेल, इस तरह के भाव। ऐसे भावों को एक्सप्रेशन देने वाले शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अपनी कॉपी में लिखें, इनको समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो आप बच्चे मुझे फ़ोन करके संपर्क करें, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।